गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। आप यहाँ पर अब गाउस के नियम की व्युत्पत्ति सीख रहे हैं। इसका मतलब आपको गाउस का नियम पता है, गाउस का नियम क्या होता है। लेकिन फिर भी आपको यदि पता नहीं है तो मैं एक बार आपको इसके लिए बता देता हूँ गाउस का नियम क्या होता है। इधर आ जाओ, ये देखो गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम यह कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, जैसे एक बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे बंद पृष्ठ है। और उदाहरण जैसे ये फुटबॉल हो गई, और ये बॉल हो गई, टेनिस की बॉल हो गई आपके पास में, और बंद घड़ा है, ये सारे सारे क्या है, बंद पृष्ठ। अब गाउस क्या कहता है, गाउस का नियम कि इन बंद पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इन बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू यानी बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, उस आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। ये गाउस का नियम इस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी सभी से देखो जितना आवेश है और एप्सिलॉन नॉट की अनुपात के बराबर है। ये आकृतियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनसे जो फ्लक्स निकल रहा है उसका मान समान है। इसका मतलब आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसी गाउस के जो नियम है इसकी हम आज यहाँ पर व्युत्पत्ति करेंगे। तो गाउस का नियम पता चल गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी की हम यहाँ पर आज व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलते हैं इस ओर। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखो बच्चों, हमारे सामने एक बंद पृष्ठ है जिसे हमने नाम दे दिया S, ठीक है। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस बिंदु आवेश से R दूरी पर यानी स्थिति सदिश R पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमने एक अल्पांश लिया है, अल्पांश यानी छोटा सा भाग ले लिया बंद पृष्ठ पर ds, और जो बिंदु आवेश है वो बिंदु O पर स्थित है। ये अल्पांश है, इस अल्पांश पर इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, उसका मान है E, ठीक है। ये इसकी दिशा हो गई। तथा इस अल्पांश पर जो अल्पांश की खुद की जो दिशा है, क्योंकि अल्पांश यानी क्षेत्रफल सदिश है खुद भी एक, तो उसकी दिशा हो गई ये। क्षेत्रफल की सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ये उसकी दिशा हो गई। इस अल्पांश और विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। अब जो अल्पांश है ds, ये अल्पांश ये इस बिंदु आवेश पर एक घनकोण अंकित कर रहा है, उसका मान है d ओमेगा। ये इतनी बातें हमने यहां पर मानी है। इसके बाद में इस अल्पांश से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हो गया, क्योंकि अल्पांश है तो फ्लक्स भी अल्पांश अल्प ही गुजरेगा, तो उसको हमने कह दिया d फाई इक्वल टू, उसका मान हो जाएगा इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र E डॉट अल्पांश का मान यानी अल्पांश सदिश ds, यानी जो फ्लक्स होता है अल्पांश से गुजरने वाला वो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश का जो सदिश है इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। फ्लक्स की परिभाषा से प्राप्त होता है, यानी अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स उस पर विद्युत क्षेत्र और उस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है उस दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी E डॉट ds इक्वल टू d फाई। ये हमने इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, अल्पांश से गुजरने वाला। इसे दे दी इक्वेशन 1। अब देखो
ये बिंदु आवेश है, और चूंकि अल्पांश छोटा होता है तो अल्पांश को भी हम एक बिंदु आवेश मान सकते हैं, और ये अल्पांश उससे 8 दूरी पर स्थित है। तो बिंदु आवेश के कारण इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? ई बराबर सदिश ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये इस बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का मान है। ये विद्युत क्षेत्र का जो मान है ये हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर कैप डॉट डी एस। इसके बाद में अब देखो, इस जो ये बंद पृष्ठ है पूरा, इस बंद पृष्ठ एस है ना, इस पूरे को हम छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ये जो बंद पृष्ठ है ये बहुत सारे अनंत, लगभग अनंत छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। हमने ये मान सकते हैं हम इस प्रकार से कि जो ये बंद पृष्ठ है वो बहुत से अल्पांशों से मिलकर बना है। तो इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा है ना, वो सभी अल्पांशों से, जैसे डीएस से, यहाँ से जो छोटे छोटे जितने भी अल्पांश है, इन सभी अल्पांशों से निकलने वाले फ्लक्सों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी अल्पांशों से निकलने वाले फ्लक्स का योग करेंगे कैसे? अब हमें ये पता है कि ये जो पृष्ठ है वो सतत पृष्ठ है, तो सतत पृष्ठ है तब सभी पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे? इस अल्पांश से जो जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे, यहाँ ये समाकलन किया हमने डी फाई एस। यहाँ ये जो बंद वक्र का जो निशान लगा है इसका मतलब क्या है? पृष्ठ कौन सा है? बंद पृष्ठ, इसलिए हमने ये निशान लगा दिया। इक्वल टू समाकलन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस। इसे दे दी इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। अब देखिए, पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को हम मानते हैं फाई, तो इसकी जगह क्या जाएगा? फाई। इसका समाकलन क्या जाएगा? फाई। ये आ गया बराबर Q का मान देखो, इस पूरे सभी अल्पांशों के लिए Q का मान निश्चित है, चेंज नहीं हो रहा है। 4 पाई का मान निश्चित रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान निश्चित रहेगा, तो हम इसको समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकालिए समाकलन से, अंदर क्या रहेगा समाकलन के? S यहाँ आर कैप डॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई हमारे सामने इक्वेशन 3। 1 2 3। अब क्या है, हमें पता है देखो कि 2 सदिश हैं ए और बी, सदिश ए और सदिश बी, इन दोनों का अदिश गुणन क्या होता है? सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण दोनों के बीच की कोस थीटा के गुणनफल के बराबर, यानी कोज्या के गुणनफल के बराबर। इसी प्रकार आर कैप डॉट डी एस, 2 सदिश है, आर कैप क्या है? एकांक सदिश है। ठीक है, आर कैप एकांक सदिश है, तो क्या आ जाएगा? आर कैप एकांक सदिश है तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, और डी एस का परिमाण डी एस, तो यहाँ आ जाएगा डी एस कोस थीटा। ये जो मान है हम आर कैप डॉट डी एस बराबर डी एस कोस थीटा, ये यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन का निशान डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
इसे दे दी इक्वेशन 4। अब देखो बच्चों, जो ds cos थीटा है और r स्क्वायर है और ये जो d ओमेगा है घनकोण है, इनके बीच एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि जो d ओमेगा है यानी घनकोण है, उसका मान ये जो ds क्षेत्र अल्पांश है उसके द्वारा जो घनकोण बनाया जा रहा है किसी बिंदु r, किसी बिंदु पर, उसका मान हमेशा ds cos थीटा और जो दूरी है, ठीक है, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये संबंध होता है। ठीक है, ये अब मान यहां पर हम समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन का साइन एस, यहाँ आ गया डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, घनकोण। इसे दे दी इक्वेशन 5। अब हम क्या देखते हैं, देखो कि कोई जैसे बंद वक्र है ये, तो इस बंद वक्र के अंदर ये कोई कोण थीटा है, तो पूरा जो कोण होगा समतल कोण जिसे कहते हैं, बंद वक्र के अंदर पूरा जो समतल कोण है उसका मान होता है 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। इसी प्रकार यदि बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अंदर पूरा जो घनकोण का मान होगा, पूरा बंद पृष्ठ के अंदर घनकोण का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 पाई। तो यहाँ जो बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के अंदर पूरा जो घनकोण का जो मान होगा उसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 पाई। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा 4 पाई। तो पूरे जो घनकोण है उसका मान क्या हो जाएगा, 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो समीकरण 6 आई है हमारे पास में, इक्वेशन 6, ये ही क्या है, गाउस का नियम है, यानी समीकरण 6 गाउस का नियम है। तो आ गया समझ आप गाउस का नियम। अब देखो, इससे संबंधित आपको कोई भी कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है मैं उसका जवाब दे दूं, कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और एक बार फिर वापस दोहरा लेते हैं हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक अल्पांश के लिए फ्लक्स निकाला, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसमें ई का मान रख दिया। मान रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में तो अल्पांश के कारण फ्लक्स निकल रहा है, अब हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद में हमने Q 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद में आर कैप डॉट डी एस को हमने क्या लिख लिया, डी एस कॉस थीटा। ये लिखने के बाद में अब डी एस कॉस थीटा और आर स्क्वायर में संबंध रख दिया हमने, डी ओमेगा का मान यहाँ रख दिया। इसके बाद में डी ओमेगा का मान पूरे बंद पृष्ठ के लिए होता है 4 पाई, तो 4 पाई रख दिया। उसके बाद में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गाउस का नियम। तो इस प्रकार हमने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की है। तो इसको 2-3 बार आप रिपीट करके समझ सकते हैं।